आईपी यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू योर ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट जो हर साल अप्लाई करते हैं उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग फेज के अंदर एडमिशन होता है। तो इस फेज के अंदर कौन सी चीज कब होगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो इस साल आईपीसीटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत जल्दी आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपके लिए बनाने वाला हूं, तो उसको जाके जरूर देख लेना। 2 फरवरी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके सीईटी और एनएलटी के बेसिस पे। सीईटी इज बेसिकली फॉर द आईपीयूसीटी यूनिवर्सिटी का मैंने प्रॉपर एक एडमिशन का प्रोसेस बना रखा है, जिसमें मैंने बताया कि किस कोर्स में आईपीयूसीटी लगता है, किस में एनएलटी लगता है, किस में सीयूटी लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। मोस्टली कोर्सेज के अंदर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिनमें जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स। इसके लिए वो वीडियो जरूर जाके गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे आप लोगों के एप्लीकेशन थ्रू सीईटी ओपन हो जाएंगे, और जो स्टूडेंट एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, एनएलटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें कैट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। वेयर एज जो हमारे पास बीएलएलबी, बीबीएलएलबी का कोर्स है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। बीटेक के लिए जेईई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करती है। इन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग रहते हैं। तो एनएलटी और सीईटी ये दो तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो जाएगी 2 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 मार्च की। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन से कोर्स में सीईटी है और किस कोर्स के अंदर सीयूटी लग रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे बीआर कोर्स है, इसके अंदर एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई होगा नाटा के थ्रू। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं बीएलएलबी, बीबीएलएलबी के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे क्लैट, देन उसके बाद सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीबीए कोर्स में अप्लाई करेंगे वहां पे उनको सीईटी देना पड़ेगा, देन सीट वैकेंट रहती है तो सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। इस तरीके से आपको इनके ब्रोशर में जाना है और ब्रोशर के अंदर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चेक करना है आपके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कौन सा तरीका एडमिशन का सबसे सुटेबल होने वाला है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर। प्रायोरिटी ऑर्डर यानी कि नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से यूनिवर्सिटी मेंशन करती है। अगर बीएससी योगा करना तो सबसे पहले ये सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, देन सीयूटी का करने वाले हैं। इस तरीके से आपको देख लेना है। अब चलते हैं अपने टाइमलाइन की तरफ दोबारा से। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि भाई 31 मार्च तक सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे इनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं, जैसे कि बी डिजाइन हो गया एंड आपकी जो बाकी एनएलटी के प्रोग्राम्स है, बी आर्क हो गया, एमबीबीएस कोर्स हो गया, एमबीए, देन बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, इन सभी के लिए 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रहने वाली है। जो स्टूडेंट सीईटी वाले हैं उनके पास 2 महीने का टाइम रहेगा और एनएलटी वालों के लिए 3 महीने का टाइम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सीयूटी वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेटर ऑन स्टेज पे आता है, जब सीट वैकेंट रहती है तब ओपन करे जाते हैं। अभी इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होंगे। इसके बाद आती है टाइमलाइन, वो होती है सीईटी एग्जामिनेशन की। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, उसके बाद आप लोगों को दिया जाता है एडमिट कार्ड और प्रॉपर एक शेड्यूल दिया जाता है कि इस दिन आपका पर्टिकुलर एग्जाम होगा। यानी कि जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन करा है उसमें बोला है कि 25 से लेकर 17 मई के बीच में आपका आईपीयूसीटी कंडक्ट होगा। इसके लिए प्रॉपर शेड्यूल रिलीज करा जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा एग्जाम आपका रहेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्जाम होगा, वो होगा ऑफलाइन मोड के अंदर। ओएमआर बेस्ड शीट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है आईपीयूसीटी का शेड्यूल। इसके बाद आता है सीयूटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। तो सीयूटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं बाद में, जब इनका प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ही आपने आईपीयूसीटी का एग्जाम दिया, इनकेस आप एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो एनएलटी वाले स्टूडेंट्स के पास तो अपना स्कोर पहले से ही है, कैट का स्कोर आ चुका है, क्लैट वालों का रिजल्ट आ चुका है, सेम जेईई मेंस वालों का भी रिजल्ट तब तक आ जाएगा, तो सबके पास अपना स्कोर है। यहाँ पे आईपीयूसीटी वालों का अपना स्कोर हो जाएगा। इन स्कोर के बेसिस पे इनकी एक रैंक लिस्ट बनती है और इस रैंक लिस्ट के थ्रू आप लोगों को काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। इस काउंसलिंग के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर। जब बाद में पूरा प्रॉपर एक लिस्ट निकल के आती है कि भाई इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, सबको एडमिशन मिल गया, उसके बाद सीटें वैकेंट रह गई है, तो उस दौरान सीयूटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इनवाइट करा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू और उनको भी प्रॉपर काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बाद में जाके। तो ये है सीयूटी वाले स्टूडेंट्स का। देन जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ऑनलाइन काउंसलिंग का भी प्रॉपर आपको यूनिवर्सिटी शेड्यूल देती है कि आप लोगों को काउंसलिंग अटेंड करनी होगी सीईटी के बाद, एनएलटी के बाद, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे, कॉलेजेस को टॉप टू बॉटम अरेंज करेंगे। जैसे कि अगर आप बीबीए कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टॉप कॉलेज का नाम सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद अपने एवरेज कॉलेज, देन उसके बाद जो जैसे भी रैंकिंग है कॉलेज की उसके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट दे देंगे। जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये फंडा होता है चॉइस फिलिंग का। देन उसके बाद आपको हो जाती है सीट अलॉटमेंट और आपको काउंसलिंग के अंदर कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाती है। अब ये सब चीजें जो आपको देखने को मिल रही है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, देन सीट अलॉटमेंट, फ्रीज, फ्लोट, इन सब चीजों के लिए यूनिवर्सिटी प्रॉपर शेड्यूल रिलीज करती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपके साथ ये होने वाला है। चलिए चलते हैं इस शेड्यूल की तरफ। तो ये जो हमारा शेड्यूल नंबर 3 है
यानी कि जो हमारा शेड्यूल है ऑनलाइन काउंसलिंग का वो कब होगा। तो चॉइस फिलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी 2 जून से लेकर 9 जून के बीच में। सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 1 का 12 जून को। इस दौरान आपको फ्रीज फ्लोट करने का मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और एडमिशन आप विड्रॉल कर पाएंगे अपने 12 से लेकर 17 जून के बीच में। ये जो डेट्स दी गई है ना, ये टेंटेटिव डेट्स होती है, यानी कि इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये डेट्स अलग हो जाए, इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी रिलीज करके देती है। हाल फिलहाल में जो हमारे पास अपडेट है अकॉर्डिंग टू द ब्रोशर, उसमें आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ने हमें अपना IPUCT की डेट्स बता दी है, ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बता दिया है, वहीं हमें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म इस डेट से लेकर इस डेट को वैलिड रहेगा, ओपन रहेगा, उस दौरान आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनके ऊपर आपको प्रॉपर फोकस करना है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है एडमिशन लेने का। इसमें स्टूडेंट्स अगर एक्टिव रहते हैं लास्ट तक तो उनको काफी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप इस साल IPUCT का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IPU में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो हायर एजुकेशन आप लोगों को काफी हेल्प कर सकता है इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। फॉर BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स सभी कोर्सेज के लिए हमारे पास लाइव बैचेस अवेलेबल है और रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है, जो कि एक्सक्लूसिवली IPU की प्रिपरेशन आपको हम करवाते हैं। जैसे कि हम किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं हमारे हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कूपन अप्लाई करते हैं तो 7369 में आपको कंप्लीट कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी टिल द IPUCT एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम इस दौरान कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्डेड बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैचेस में जैसे आप कूपन अप्लाई करते हैं तो 3694 में टिल द एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस बैच की एक्सेस रहती है। और अगर आप चाहते हैं मेंटरशिप लेना तो मेंटरशिप के लिए भी 1-on-1 मेंटरशिप हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए तो ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आप अपने क्वेरी डाल के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी IPU यूनिवर्सिटी के एडमिशंस की इंपॉर्टेंट डेट्स, शेड्यूल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। स्टिल कुछ डाउट चल रहा है आपके माइंड में, क्वेरीज है, तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।